आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का किया शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त की जारी। प्रदेश के 1,74,28,000 किसान हुए लाभान्वित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखीमपुर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। कहा, योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आए जनजातीय समाज। और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ में 7 दिवसीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का किया शुभारंभ। कहा, 17 राज्यों के जनजातीय कलाकार दिखाएंगे प्रतिभा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ किया। 24,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 220 जिलों के 22,544 गांवों में रहने वाले 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी को लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने प्रमुख सरकारी योजनाओं पर अमल करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की। खूंटी में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सभी लाभार्थियों को शिक्षित करेगी और जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि हमने कुछ वर्ष पहले ग्राम स्वरोजगार योजना भी शुरू की थी। भारत संकल्प यात्रा सभी गांवों में पहुंचेगी और सुनिश्चित करेगी कि सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच जाए। प्रधानमंत्री ने झारखंड में लगभग 7,200 करोड़ रुपए मूल्य की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त जारी की। इस राशि को 3 समान किस्तों में प्रत्यक्ष अंतरण प्रणाली के जरिए देश भर के किसानों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। अब तक देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2,61,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 15वीं किसान सम्मान निधि के तहत उत्तर प्रदेश के 1,74,28,000 किसानों को 3,849 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई है। प्रदेश सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है, योजनाओं के प्रारंभ से अब तक 2,62,00,000 से अधिक किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल चुका है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखीमपुर के ग्राम धुस्किया से किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल और केंद्रीय राज्य मंत्री ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के संबोधन को वर्चुअली सुना। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अधिकारी इस अभियान के जरिए आदिवासी भाई बहनों तक योजनाओं को लेकर जाएं। उन्होंने जनजातीय समाज के लोगों से अपील की कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आएं और प्रधानमंत्री के इस अभियान से जुड़ें। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र ने कहा कि जनजातीय भाई बहनों की स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका रही उसे रेखांकित करने के लिए सरकार द्वारा संग्रहालय बनाया गया है। जनजातियों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने जनजातीय विकास के लिए किए गए नए प्रावधानों और बजट में बढ़ोतरी की भी जानकारी दी। उधर सोनभद्र में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड ने किया। राज्य मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, साइकिल और आवास की चाबी वितरित की। साथ ही अपील की कि इस योजना से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ हासिल करें। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने वनडे विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 398 रनों का लक्ष्य रखा। विराट कोहली ने अपना 50वां शतक लगाया, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
न्यूजीलैंड की टीम 48.5 ओवर में 327 रन पर ही सिमट गई। भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। आज कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। इसमें जीत दर्ज करने वाली टीम के साथ 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के साथ फाइनल मुकाबला होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जनजाति लोकनायक बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती पर कल लखनऊ में 7 दिवसीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि थारू सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जन समुदाय को परिचित कराने के लिए जनपद बलरामपुर के इमिलिया कोडर में जनजाति संग्रहालय का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस जनजातीय भागीदारी उत्सव में 17 राज्यों के जनजातीय कलाकार शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि एक सप्ताह तक देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए जनजातीय समुदाय के कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में आदिवासियों के खान पान, वेशभूषा, परिधान, खेलकूद, गीत, नृत्य, संगीत का भी प्रदर्शन होगा। इस आयोजन के दौरान आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। सहारा समूह के प्रमुख और देश के जाने माने बिजनेसमैन सुब्रत रॉय का आज लखनऊ के भैंसाकुंड में अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक दिन पूर्व लंबी बीमारी के बाद मुंबई में उनका निधन हो गया था। श्री रॉय का पार्थिव शरीर कल लखनऊ लाया गया और अंतिम दर्शन के लिए सहारा शहर में रखा गया, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई विशिष्ट जनों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारा समूह के प्रमुख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति दें। लखनऊ में आज अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। मध्य कमान के प्रवक्ता ने बताया कि भर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तत्वावधान में आज से लखनऊ के AMC सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में अग्निवीरों के लिए भर्ती रैली प्रारंभ होगी। नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के 4 डिब्बों में कल शाम आग लग गई, जिससे 8 यात्री घायल हो गए। दमकल की गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद ट्रेन से चारों डिब्बों को अलग कर आगे रवाना किया गया। घटना कल करीब शाम 5 बजे इटावा के सराय भपूत स्टेशन के पास हुई। इटावा के जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सभी यात्रियों को ट्रेन में शिफ्ट कर देर शाम 8:15 बजे रवाना कर दिया गया। फिरोजाबाद में एक सड़क दुर्घटना में कल 3 लोगों की मौत हो गई। सभी के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि थाना सिरसागंज के उखरेंड के पास नेशनल हाईवे 2 पर इनोवा कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सभी मृतक फिरोजाबाद के सुकोहाबाद थाना क्षेत्र के निवासी थे। प्रदेश में कल भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं। ये पर्व भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का किया शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त की जारी। प्रदेश के 1,74,28,000 किसान हुए लाभान्वित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखीमपुर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। कहा, योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आए जनजातीय समाज। और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ में 7 दिवसीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का किया शुभारंभ। कहा, 17 राज्यों के जनजातीय कलाकार दिखाएंगे प्रतिभा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।